गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया है? तभी हाल ही में स्लोवानिया ने इजराइल के साथ में जितने भी व्यापारिक संबंध थे हथियारों के, उन पे सभी पे क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। और यह यूरोपीय संगठन का पहला राष्ट्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये प्रतिबंध लगाया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, इन पे क्या चल रहा था? इजराइल और इनके बीच में, फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष जारी रहता है। इसके चक्कर में स्लोवानिया ने जो है इस इजराइल पे सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब बात करें गाजा स्ट्रिप की, तो ये किसका हिस्सा है? तो फिलिस्तीन का हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र। और यहाँ पे वेस्ट बैंक, ये किसका हिस्सा है? तो फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? तो रामल्ला है। अब बात आती है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गाजा स्ट्रिप जो है किसके साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो मेडिटेरियन सी जो है उसके साथ में। यहाँ पे वेस्ट बैंक जो है वो किसके साथ में? तो ये वाला दिख रहा होगा, मरमरा सागर। ठीक है, तो मृत सागर, डेड सी, मृत सागर के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन आता है कि मृत सागर किसके किसके साथ में सीमा साझा करता है? तो जॉर्डन और इजराइल के साथ में, क्योंकि ये सब अभी इजराइल का ही भाग के अंतर्गत आते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। मृत सागर जो है सबसे गहरा सागर है, ठीक है, और इसमें डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे लोग तैरते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के जेलियांग रिजर्व में एशियाई विशाल कछुए को फिर से लाया गया है। एशियाई विशाल कछुए को किस उपनाम से भी जाना जाता है? नागालैंड में जो जेलियांग रिजर्व है, इसके अंदर एशिया का विशाल कछुआ, यानी एशिया का एक सबसे बड़े आकार का कछुआ जो है उसको फिर से लाया गया है। इसका नया इसका उपनाम जो है, इसको वन का छोटा हाथी भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी सही है, वन का छोटा हाथी। इसके बारे में कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं। जैसे क्या है कि एशियाई विशाल कछुआ जो मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ा कछुआ है, को फिर से लाया गया है। कहाँ पे? तो जेलियांग समुदाय रिजर्व में, यह नागालैंड में स्थित है। इसे अपनी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिका के लिए वन के छोटे हाथी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके प्राकृतिक आवास कहाँ पे है? तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वन। इसका क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, साथ ही म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया भी शामिल है। इसको जो है जो IUCN की रेड लिस्ट में इसको जारी किया गया और गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, जो विलुप्त होने के बहुत अधिक जोखिम को दर्शाता है। वन की जैव विविधता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 को चीन ने किस देश के साथ में जापान सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? अभी चीन और रूस दोनों मिलकर जो है जापान सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। ये रहा यहाँ पे जापान सागर। ठीक है, तो इसके साथ में कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो एक तो जापान तो है ही, ये वाला जापान है,
ठीक है, जापान, रसिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। उसके बाद में यही देश जो है किसके साथ में, जापान सी के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बात आती है जैसे कि ये वाली जो लाइन है वो कितने डिग्री है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। जापान जो है कई सारे द्वीपों में बसा हुआ है, परंतु कुछ बड़े द्वीप हैं उनको याद रखने हैं, जैसे होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु। जो होन्शु है इसके ऊपर जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक, राजधानी क्या है, टोक्यो। और सबसे बड़ा भी कौन सा है, तो होन्शु है। इनका क्रम भी लगाने के लिए देश पूछ सकता है कि होक्काइडो, होन्शु और शिकागो और क्यूशु, इनको जो है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीलगिरी का तीसरा जहाज प्रोजेक्ट 17A, नीलगिरी का तीसरा जहाज प्रोजेक्ट 17A कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। नीलगिरी जो है इसकी श्रेणी का तीसरा जहाज जो है इसको भेजा कहाँ पे, नौसेना को सौंपा गया है कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका सही है। हिमगिरी यार्ड 3022 जो कि हिमगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का तीसरा युद्धपोत है, कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिपयार्ड एवं इंजीनियर्स से निर्मित किया गया है। इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इससे पहले आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी को प्रोजेक्ट 17 के तहत लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीओसी बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। ठीक है, कौन सा है, बीओसी बंदरगाह जो है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। तो कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह। ऑप्शन ए इसका सही है। कांडला बंदरगाह जो है इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह मेगावाट स्तरीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का संचालन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। तो अभी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन, इनका निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। इनका जन्म जो है 1944 को हुआ था और मृत्यु जो है 2025 में हुई। ठीक है, झारखंड के शिबू सोरेन है, ये है शिबू सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रक चालकों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपना घर नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। तो अभी किस मंत्रालय ने जो है शुरू की है ट्रक चालकों की सुरक्षा और उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए अपना घर नामक पहल, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए 2025 के लिए नामांकित किया है। सारनाथ किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में है सारनाथ, और इसी को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए 2025 में लिस्ट में जारी किया है, मतलब इसको नामांकित किया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी है उसको देखते हैं। जैसे भारत में प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए यूनेस्को को 2025-26 नामांकन चक्र के लिए डोजियर प्रस्तुत किया है।
सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास स्थित है, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था वहां पे। बौद्ध संघ यानी मठवासी समुदाय की शुरुआत को चिन्ह कहा जाता है, चिन्हित करता है ये। बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर के साथ 4 सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। कौन सा? सारनाथ। प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्गों पर बौद्ध शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र था। मौर्य, कुषाण और गुप्त स्थापत्य शैलियों को दर्शाता है। धम्मिक स्तूप बौद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में बनाया गया था। धम्मिक स्तूप जो है बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में बनाया गया था। अशोक स्तंभ मूल रूप से सिंह शीर्ष, अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के साथ सबसे ऊपर था। चौखंडी स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध को पहले शिष्यों से मिले थे। बुद्ध जो है अपने पहले शिष्यों से मिले थे। चौखंडी स्तूप। मूलगंथी गंध खुटी विहार, मूलगंध खुटी विहार बुद्ध भित्ति चित्रों वाला एक आधुनिक मंदिर है। महाबोधि सोसाइटी द्वारा बनवाया गया है। सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय मूल सिंह शीर्ष सहित प्रमुख कलाकृतियों को संरक्षित करता है। इतना याद रखना है सारनाथ के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2013-14 की तुलना में 24-25 में मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी हाल ही सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है उत्पादन में, मछली उत्पादन में। कितने नंबर पे? सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? तो चीन है, और इसमें जो है 103% की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, 2013-14 की तुलना में 24-25 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 103%। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रखता है और चीन के बाद है इसका स्थान। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 103% की वृद्धि हुई है। देश में कुल मछली उत्पादन का लगभग 75% आंतरिक मत्स्य पालन से आता है। मत्स्य क्षेत्र राष्ट्रीय जीवीए का ग्रोस वैल्यू एडिशन जो है उसका 1.12% और कृषि जीवीए का 7.26% है। लगभग 30 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को इसमें जो जानकारी याद रखनी है, जैसे कि भारत का मछली उत्पादन में कौन सा रैंक है? सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे चीन है। 2013-14 की तुलना में 24-25 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 103% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस भारत की यात्रा पर आए हैं। तो यह किस महाद्वीप पर स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही है। फिलीपींस जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, ये रहा फिलीपींस। इसकी सीमा जो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत सागर और साउथ चाइना सी इसके साथ में लगती है। ठीक है, फिलीपींस जो है वो आसियान संगठन का सदस्य। आसियान जो है इसका कौन कौन से देश आते हैं? तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। तो इसके ये देश हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एशिया महाद्वीप में फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर 80 रुपए प्रति मीट्रिक टन का शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है इस पर शुल्क लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में वर्तमान में कौन सा उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त कराता है? तो कौन सा उद्योग जो है भारत में वर्तमान में 45 मिलियन से लोग से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो भारतीय वस्त्र उद्योग, ऑप्शन ए इसका सही है। भारतीय वस्त्र उद्योग में भारत के 45 मिलियन से अधिक लोग डायरेक्ट रूप से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में किस तारीख को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? ठीक, अमेरिका ने जो है जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम दागे थे। ठीक है, तो कब दागे थे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, अब जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बमबारी की थी, इसी के रूप में हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको देख लेते हैं। जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादर नागर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो अभी नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम को किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो 1 महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए। ऑप्शन सी इसका सही है।